जय मसीह की। आप सब कैसे हो? सचमुच प्रभु महान है। आज हमारे हांगकांग इस देश में सरकार ने हमें 8 जन का लिए रह सकते हैं और हम यहाँ पे 8 जन हैं। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सचमुच महान है और अच्छा प्रभु है। हालेलुया। और हमारे भारत देश में अभी भी लॉकडाउन है। आप हम सब जन हमारे भारत देश के हर एक लोगों को हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए और हमारे देश के लिए और इस सभा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे इस देश में हांगकांग में पिता परमेश्वर, आपका शांति को मांगते हैं, आपका चंगाई को मांगते हैं, आपके सुरक्षित को मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप ही महान हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते पिता। भारत देश में हर एक लोग है, वहां पे हर एक लोगों को पिता सुरक्षित देना पिता। आपका पवित्र लहू हम मांगते हैं उनके ऊपर पिता, और आपका सुरक्षित को मांगते हैं उनके ऊपर। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ पे हमारे बहन लोग हैं पिता परमेश्वर, उनका परिवार इंडिया में है पिता, उनको भी आप सुरक्षित देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने हमारे प्रार्थना सुना, स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते हम। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सचमुच हमारे प्रभु महान है। आज मैं प्रेरित के काम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन दिनों में मैं काफी इस वचन को पढ़ रहा था, इस अध्याय को, और समझने का कोशिश करता था। प्रभु ने मुझे मदद किया ताकि ये वचन मैं आपके साथ बांट सकूं, और ये वचन आप सब जन ध्यान देना, और बीच में कोई नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ बेन अलका पढ़ेगी, आप सब अपना बाइबल को खोल के इसको पढ़ते रहना, ठीक है। हम सबसे पहला प्रेरित के काम 6 अध्याय में 5वां वचन को खाली पढ़ेंगे हम। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो जस्ट थोड़ा मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इस अध्याय में क्या हो रहा था करके ना। वहां पे उस समय पे वाद विवाद हुआ था। वहां पे विद्वान लोग थे, ताकि उनको देखभाल करने के लिए थोड़ा परेशानी था। तो इसके लिए इन्होंने 7 पुरुष को चुना था। कितना? 7 पुरुष को चुना था, और वो आके पूरा विश्वास में भरा हुआ था और आत्मा में भी भरा हुआ था। अच्छी बात है, आत्मा में हम सबको भी भरना है और विश्वास में हम सबको बढ़ते रहना है। हमें बोलते हैं ना कि हल्ला नहीं है, उसका विश्वास में, परमेश्वर का विश्वास में आप और हम जितना बढ़ते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 7 पुरुष को चुना, और ये सब जन प्रभु का भय में भी चलते थे, आत्मा में भी भरे थे। आज हम लोग, कई लोग है सारा संसार में, कई लोग कलीसिया में जा रहे हैं, हमें थोड़े लोग ही मिलेगा पूरा विश्वास में, थोड़े लोग ही मिलेगा हमको, हमें वो आत्मा में भरा हुआ है। आप लोग ये सीखना बहुत जरूरी है, और जो भी ऑनलाइन में उस तरफ देख रहे हैं, आप लोग को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें आत्मा में भरना है, पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा में हमें मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा किस तरह परमेश्वर के करीब हम जा सके। हालेलुया। उसके बाद हम 8 वचन देखेंगे, क्या कहते हैं वहां पे। स्तेफनुस की गिरफ्तारी। स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। क्या बड़े बड़े काम वो करता था? अलका, आप उसमें से पढ़ने का क्या करता था? वो बड़े बड़े वो काम करता था। फिर उसके बाद 15 वचन देखो क्या कहते हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी और ताक कर उसका मुखड़ा सरदूत का सा देखा। क्या वहां पे लोग आके, क्या हो गया ना कि ये लोग ने देखा कि ये बंदा अच्छे काम कर रहा है करके, ओके। ये इनको पकड़ने, इसको कैसा भी करके नुकसान पहुंचाने के लिए सब जन एक साथ उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर, ठीक है। और लोग ने देखा उसका चेहरा बदल गया। किसमें कैसा बदला? वो स्वर्गदूत के तरह हो गया। वचन कहते हैं स्वर्गदूत के जैसा दिखने लगा। आप और हमको ये समझने की बात है, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है
हमारा चेहरा किसका जैसा होता है? क्या आता है हमारे अंदर? गुस्सा, क्रोध, या हमारे चेहरा सूझ जाते हैं, दिखाई देते हैं कि ये नाराज हो गया करके। तुम खुद बताते हो कि मैं नाराज है करके, तब तुम्हें हम पूछते हैं, बोलते नहीं मैं नहीं है, फिर भी तुम नाराज है। इस तरह दिखना चाहिए कि स्वर्गदूत दिखना चाहिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत। मेरा आज sermon का टाइटल है द लॉर्ड जीसस रिसीव माई स्पिरिट। कहता है स्टीफेनस, मेरा आत्मा को तो स्वीकार कर प्रभु यीशु। हम कई बार हमने देखा है, हमारे जान पहचान वाले लोग भी बोलते हैं ना, वो खुदकुशी करते हैं, उससे पहला कभी भी वो लोग बातें करते हैं, कभी नहीं कहते कि मेरा आत्मा को तो स्वीकार कर। कई लोग मरने के समय पे भी वो लोग कुछ और ही चीज बोलते रहते हैं। कई लोग डरता है मरने के लिए। हम मसीह को देखा है, मसीह ने बोला प्रभु मेरा समय आ गया, अब मेरा आत्मा को ले दो। कई लोग इस तरह से बोला है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ये हमें आश्वासन दिया है। हम आज इस धरती पे रहे और नहीं भी रहे, परमेश्वर हमें मदद करता है। हालेलुया। मैं इस स्टीफेनस के बारे में मैं खोज रहा था, सर्च कर रहा था कि स्टीफेनस क्या ज्यादा काम किया करके। मुझे ज्यादा उसका वचन में नहीं मिला, मुझे सिर्फ 2 अध्याय में मिला, 5 अध्याय और 7 अध्याय में, 6 अध्याय और क्षमा करना 6 अध्याय और 7 अध्याय में मिला। ये 2 ही अध्याय में ज्यादा उसका काम दिखाई दे रहा है, बाकी का उसका काम ज्यादा नहीं है। अभी ये देखना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह को उठा लिया स्वर्ग में, प्रेरित के काम में हम देख सकते हैं 1 अध्याय में। फिर 2 अध्याय में वहां पे वो लोग सब जन ने बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का आग का बैप्टिज्म लिया, सब चेले लोग ने। कितने लोग थे उस ऊपर के कमरे में? 120 लोग थे, ठीक है। और जब 120 लोग ऊपर के कमरे में थे और वो लोग इंतजार किया और पेंटिकॉस्ट का दिन आया, सब जन आग का बैप्टिज्म में भर गया, ठीक है। उसके बाद में ये चेले लोग, पतरस, यूहन्ना, बाकी के लोग बड़े बड़े काम करने लगा। अगर आप देखोगे 3 अध्याय में एक लंगड़ा मंदिर के बाहर भीख मांग के था। वो लंगड़ा बोलता ना, आशा रखा था ताकि मुझे कुछ मिलेगा करके, और इन्होंने आई कांटेक्ट से उनको देखा, आंख से आंख मिला के, और कहने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना सोना ना चांदी, सिर्फ एक नाम है, यीशु मसीह के नाम से तू उठ जा। अब इसके बाद में चेले लोग ने ये बड़ा काम किया, वहां के लोग सब जन चौंक गया। आज जैसा हमने देखा था, बाइबल स्टडी में सीखा था, ओके, लोग चौंक गया। और उसके बाद में, और वहां पे बोलते ना बात विवाद होने लगा, और 5वां अध्याय में इनको चुना, 6वां अध्याय में इनको 7 बोलते ना अच्छे पुरुष को चुना। उसके बाद में हम देखेंगे 7 अध्याय में हम आएंगे, क्या कहते हैं वहां पे 37 से 37 से हम पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या कहते हैं करके देखेंगे। नहीं है तो 39 में हम जाएंगे, वहां पे जरा पढ़ो 39 से प्लीज। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा का हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। एक मिनट, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इजराइल लोग किस तरह परमेश्वर का विरोध काम किया, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इजराइल लोग परमेश्वर का विरोध कैसा काम किया करके। अब मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर से उधर ही 40 दिन वो रह गया। अब नीचे जो लोग थे, आरोन के साथ में और कई लोग थे, वो लोग कहने लगा कि मूसा कहाँ गया हमें पता नहीं है, हमें आगे लीड करने वाला कोई नहीं है, आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है, आरोन तू हमें एक भगवान बना के दे।
कभी कोई भगवान को बना सकते हैं? ये अपने आप को पूछना है। कभी कोई भगवान को बना सकते हैं? आज तक कभी भी कोई भगवान को नहीं बनाया। आज तक कभी भी कोई भगवान को बनाया नहीं। ये हमको देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया और इन्होंने क्या किया, उसको बोला भगवान बना के दे। सब सोना बिना निकाला, सोना चांदी, और वो भगवान बना के दिया। उधर वो गाय का बछड़ा बन के आया। ओके, जब गाय का बछड़ा बन के आया तो क्या हुआ? वहां पे सब जन उसका आराधना करने लगा, सब जन उसका सामने झुकने लगा, सब जन उसका महिमा करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो उधर। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। ओके, उसके बाद कि आकाशगण पूछे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि है इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? हाँ, हमें ये देखना है क्या ये लोग ने 40 वर्ष जो रेगिस्तान में थे, जंगल में थे, कुछ भी बलि चढ़ाया था? उन लोग एक भी बलि नहीं चढ़ाया था। परमेश्वर उनको मदद कर गया था, बोला ये सब करो मत, ये सब मत करो करके। फिर भी आज कहीं लोग इस तरह काम कर रहे हैं, कहीं लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 44 से। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। क्या कहते हैं? साक्षी का तंबू। हमें ये देखना जरूरी है, हमें क्या हम कर रहे हैं करके, किस तरह से हम साक्षी रख रहे हैं। ओके, उसके बाद उसी तंबू को हमारे बाप दादे पुर्तगाल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। दाऊद के समय तक रहा। मूसा का समय पे जो कानून बना के दिया था और दाऊद के समय तक था, और वही कानून आज भी कई लोग। ओके, उसके बाद क्या कहते थे वो? परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान, एक मिनट, दाऊद ने कहा था कि मैं घर बनाऊंगा करके परमेश्वर के लिए भवन, मगर परमेश्वर ने कहा तू मत बना। क्यों उसने कहा दाऊद को मत बना? दाऊद के हाथ से काफी खून हुआ था और वो पाप भी किया था। ठीक है, तेरा बेटा बनाएगा। कौन बनाएगा? सोलोमन राजा बनाएगा। अब सोलोमन राजा बनाया तो क्या कहते देखो, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। जैसा मैं पिछले हफ्ता भी बताया था, ये बात वापस थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जान पहचान के कई लोग हैं, हाथ में कुछ ना कुछ एक बॉक्स जैसा बनाया, या चर्च बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, चाहे तुम बोलते रहेगा कि इतने बड़े बड़े एकड़ जमीन में रहेगा, मगर क्या परमेश्वर उस भवन में निवास करते हैं? ये आपको और हमको परखना बहुत जरूरी है। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आत्मा में बनाया हुआ भवन में रहता नहीं है, वो उसने खुद बनाया उसी भवन में रहता है। वो आपका हृदय है। आज ये हृदय किस तरह से साफ रहना है, ये हमको देखना है। ओके, काफी साल पहले की बात है। दो भाई लोग बातें कर रहा था और मैं वहां पे सुन रहा था। तो एक भाई बोल रहा था कि अगर सपोज एक छोटा सा कमरा में तुम्हें हम अगर पूरा सिगरेट से फूक के धुआं में, क्या तुम रह सकते हो कमरे के अंदर? वो बोला नहीं भाई, मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि सांस लेने के लिए मेरे को तकलीफ होगा। राइट, हम एक कमरे के अंदर अगर किसी को बंद करके रखते हैं कोई व्यक्ति, और उधर से कई लोग सिगरेट पी के धुआं, बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या होगा? तो दम घुटेगा उसको। राइट, तो उसी तरह बोलते ना कि ये मंदिर में परमेश्वर निवास कर रहे हैं। जब हम सिगरेट पीते हैं और धुआं अंदर जाते हैं, तो क्या परमेश्वर निवास करेगा? कहीं लोग इसी तरह काम कर रहे हैं।
अपना मंदिर जो परमेश्वर यहाँ पे निवास कर रहा है, तो इसको सफा रखना है। कई लोग बाहर से सफा करते हैं, कई लोग बाहर से कलर करते हैं, कई लोग बोलते हैं अंदर मार्बल लगा के और बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। हमें, आपको और हमको ये सीखना है, इस भवन को साफ रखना है। जब भी जाके परमेश्वर इस भवन में निवास करेगा और कोई नहीं। ओके, उसके बाद देखो 51 में हम जाएंगे। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही। मैं कई लोगों को मिलता है और कई लोग मुझे एक ही बात बताते हैं कि हमारे बाप दादा ने सिखाया है इस एक कौम को मानना है, धर्म को मानना है, ये धर्म, ये रीत रिवाज करना है करके। बट बाप दादा को पता ही नहीं था कि वो किस तरह से वो पाप कर रहे थे। मैं भी यही कहता था। एक टाइम एक पासवान से मेरे से बात होता था, जब नया नया मसीह में था। मेरे बाप दादा ने सिखाया तो वही सही है। आज मुझे पता चला क्या पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, बाइबल में, वही सही है, वही सही है। और बाप दादा ने जो भी सिखाया, जो इंसान ने उसको सिखाया, और वो सही बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम, समस्या बार बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या कहते, देखो, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? हाँ, कई भविष्यवक्ता आके गया उस समय पे, और कई लोगों को वो लोग ने मारा। किसी के बात को सुना नहीं, वो लोग स्वीकार नहीं किया। इस कारण के लिए क्या हो गया, प्रभु यीशु को आना पड़ा। उसको भी वो लोग ने मारा। उसके बाद में कई चेले लोग आया, उसको भी मारा। अभी ये जो चेला है यहाँ पे, वो डेयरिंग करके वो बता रहा है, हिम्मत करके वो बता रहा है कि तुमने ऐसा किया करके, तुम्हारे बाप दादा जो करते थे तुम भी वही काम करते हैं। तुमने भविष्यवक्ताओं को मारा, तुमने जो तुम्हारे बाप दादा ने मारा। फिर उसके बाद, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। अब तुम भी हो गया। अभी कहते हैं ना कि हम कहते हैं अगर हमारे पापा ने ऐसा किया, हमने नहीं किया करते, बट लोग तो पकड़ रहे, बाप बेटा, उसका बेटा है, शराबी का बेटा, क्या बोलते हैं उसको, शराबी बोलते हैं। डाकू का बेटा बोलेगा तो डाकू का बेटा ही बोलेगा, ऐसे है तो होते है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ये बात को साफ करके बता रहे हैं। उसके बाद देखो 54 में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। वो जल गए और दांत पीसने लगा। इतना क्रोध आ गया उनको, क्योंकि स्टीफन अगर एक इस 7वां अध्याय से अगर एक वचन से अगर देखेगा तो पूरा इतिहास बताया था पुराना करार के बारे में। अब्राहम के कहानी बताया उसने, अब्राहम किस तरह से अपने बाप के घर छोड़ के आया वो बताया, किस तरह से मूसा के बारे में उसने बताया। और एक A to Z वो बताते आते वक्त सच्चाई सामने लेकर आया तो उनको गुस्सा आ गया, वो लोग दांत पीसने लगा। कभी और सच्चाई आपके पास भी ऐसा आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमें भी अंदर से अंदर गुस्सा होता है। कई बार हम तैयार नहीं कि स्वीकार करने के लिए, कई बार हम मानने के लिए नहीं तैयार है। अब ये लोग भी उसी तरह काम कर रहे हैं, मानने के लिए नहीं तैयार है। फिर उसके बाद, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किधर देखा, किधर, स्वर्ग की ओर। हमने 6 अध्याय का 15 वचन में वो लोग ने उसको कैसा देखा कि ये स्वर्गदूत के जैसा दिख रहा है, कैसा, स्वर्गदूत के जैसा दिख रहा है करके कहा। ये बात को हमको ध्यान में रखना है। कभी भी हमारे पास समस्या आता है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहना है। चाहे इंसान की तरफ से भी आए, चाहे चर्च के तरफ से भी आए, चाहे आप जहां पे काम करते हो वहां से भी आए, या अपने घर से भी आए। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, रियली सच में बोलते ना आप प्रभु से प्रेम करते हो, आपका नजर स्वर्ग की ओर रहना है। आपके नजर आजू बाजू वाले का पास रहना नहीं है। आप आजू बाजू वाले को देखोगे, आप जरूर निश्चय गिर जाओगे। क्यों गिरेगा, आप सोचो, क्यों गिरेगा करके? क्योंकि वो आपको ही धोखा देगा मनुष्य। परमेश्वर आपको कभी नहीं धोखा देगा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है,
वो मनुष्य नहीं है, राइट? परमेश्वर परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। वो जो कुछ बोलते हैं वो करता है, वो पलटता नहीं है। हर एक बात उसने जो बोला है वो होना ही है। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं वहां पे, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर, हाँ, परमेश्वर यानी कि उसने देखा यीशु मसीह दाहिने हाथों में खड़ा है, किसका? परमेश्वर के पास। कितनी अच्छी बात है। हमारे एक भाई हमको 2 दिन पहला मैसेज भेजा, मैंने प्रभु यीशु को देखा करके। ओके, वो भाई ने मैसेज भेजा, मैंने प्रभु यीशु को देखा। प्रभु यीशु में से मुझे बता रहा है 11 से लेके 17 उम्र का लड़का लड़की लोगों को मुझे संभालना है करके। कितना अच्छी बात है। प्रभु ने उसको दर्शन दिया, सपने में उससे बातें किया। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। आज जब भी हमारे पास कुछ भी समस्या आती है, अगर हमें बोझ है किसी के लिए, किसी को बचाने के लिए, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु की ओर देखना है। प्रभु हमें मदद करेगा। हम मनुष्य की ओर देखेगा, जरूर एक दिन गिरेगा, निराश होगा। तुरंत उन्हें मिलेगा, निराश नहीं होगा। थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा। और आपने शायद यहाँ पे जितने भी बैठे आपने अनुभव किया कि अगर आपने एक दोस्त के साथ ज्यादा थोड़ा रिश्ता रखा, उसी ने आपको धोखा दिया। हुआ है क्या ना आपके साथ? देखा, सबका मुंह हिल रहा है ऐसा है ना, सबका मुंह हिल रहा है। फिर उसके बाद कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। क्या बोलते हैं? स्वर्ग खुला है और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के पास दाहिने हाथों में खड़ा है। वाह! क्या आप और हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? ऐसा बन सकते हैं? हमें करना है, हमें बनना है स्टीफेनस के जैसा। चाहे हमारा दिन, बोलते ना प्रभु जानते हैं हमारा दिन कभी जाएगा करके, गुजरेगा कभी, बट नो प्रॉब्लम। उससे पहला, जाने से पहला बोलते ना हमें कुछ बड़ा काम करना है। मेरा यही ख्वाहिश है। प्रभु ने हांगकांग में लाया 2004 में मुझे, मैंने ये ख्वाहिश रखा कि हांगकांग में कुछ तो करना है करके। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपटे। देखो, अच्छा सुनने के समय पे कान बंद हो जाएगा। कई बार हमारे यहाँ पे भी कई लोग बैठा रहते हैं, वो लोग जब अच्छे बात बोलते हैं ना कि गहराई से कुछ वचन आ रहे हैं, कुछ बोलते हैं रेवलेशन बोलते हैं, मन्ना बोलते हैं उसको, अगर आने के समय पे कई लोगों का कान बंद हो जाता है। कई लोग बोलते हैं अपने आप आपस में डिस्टर्ब कर लेते हैं, या और कुछ करके वो आके पड़ोसी को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अचानक कभी कुछ फोन बज जाएगा, या अचानक आज से कुछ गिर जाएगा नीचे, तो बाजू वाला जो सुनने का टाइम पे तुम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या हमारा कान बंद हो गया? फिर उसके बाद और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। नगर के बाहर निकाला उसको। आप देखते रहेगा ना, आपने सुना भी रहेगा आपके गांव में या शायद दूसरा देश में, जहाँ पे कानून ऐसा है वो देश में कि लोग कोई अगर पकड़ा जाता है कोई भी गलत कामों में, तो उसको पत्थर से वो लोग मारते हैं उसको। और कोई और जगह में जाएगा, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में जाएगा, वहां पे शुभ समाचार देते वक्त पकड़ा जाएगा तो उसको सजा है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये हमारा टाइटल है आज का मैसेज का, हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर। अब यहाँ पे वो कपड़ा संभाल के वहां पे एक बंदा था, उसका नाम सॉल था। एक जवान व्यक्ति था ये। इसके बाद इसने जो काम करने लगा, 8 अध्याय में अगर आप देखोगे, कलीसिया को सता रहा था। 9 अध्याय में भी वो कलीसिया के विश्वासी जो विश्वास करते उसको पकड़ के जेल में डालने के लिए तैयार था, खत्म करने के लिए भी तैयार था। वो यहाँ पे गवाही दे रहे।
ओके, फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु। एक मिनट, घुटने टेक कर, इतने मार खाने के बाद में भी उसने घुटना टेका और हे प्रभु करके कहा। उसको पता था कि अभी मैं जाने वाला हूं। देखो यहाँ पे कहता है कि ये प्रभु मेरा आत्मा को तो स्वीकार कर, ग्रहण कर। यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा था उसने क्या कहा था? ए पिता, ये क्या कर रहे इन्हें नहीं पता है, इन्हें क्षमा कर। देखो सिमिलरली मिल रहा है हमको। यीशु का गुण इनके अंदर था। इसने कोई रिएक्शन नहीं किया, इसने कोई कुछ बोला तक नहीं। जो उसको सता रहा था, जो उसको मार रहा है, और उनको वो कहता है, देखो क्या कहते हैं उसके बाद, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप उन पर मत लगा, क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको कोई अगर तंग किया, सताया, आपके अंदर भी इसी तरह से होना है, हे प्रभु इनको पता नहीं है, इनके ऊपर तू पाप मत ला। ये अच्छा विश्वासी का एक गुण है। ये अच्छा विश्वासी का बोलते ना कि ये बोलते ना एक चरित्र है। अगर अच्छा विश्वासी हम आप और हम हैं तो हमें एक चीज को कहना है। अगर मैं समझो ये बहन क्यों मैं कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ छेड़ दिया, या कुछ उसको कुछ बोलने में कुछ हो गया, तो आपको एक बोलना है, ये पिता इनके ऊपर धन्यवाद दे। ये हमारा बोलते ना रीति रिवाज होना है। पहला कैसा था हमारा रीति रिवाज? एक हमारा तो इधर, ये इधर भी दे दे। यीशु ने क्या सिखाया हमको? हमको वो करना है। हम बार बार तो कहते बड़े बड़े बात तो करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, यीशु के बात को हम वचन को मानते हैं, बट समय आता तो हम नहीं कर पाते। फिर उसके बाद और यह कहकर सो गया। ये कहकर वो क्या सो गया। ये देखना बहुत जरूरी है। सो गया का मतलब क्या है? फिनिश, मर गया, वो खत्म हो गया। एक कहकर वो खत्म हो गया, सो गया। अब ये देखना बहुत जरूरी है, आप और हम क्या कर रहे हैं। आप और हम प्रभु के हो रही हमारा ध्यान रहना है। समस्या बहुत आएगा, डरो मत। आप कुछ भी नहीं किया रहेगा, क्या आप कुछ भी नहीं किया रहेगा, फिर भी आप मजबूत खड़ा रहना है। मेरे भाई मेरे बहन जो भी आप ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ प्रॉब्लम, बट अभी शायद आपको मेरा लाइव स्ट्रीमिंग क्लियरली हुआ रहेगा, हमें विश्वास है। आप हमें प्लीज़ कमेंट करो, और कोई भी रिक्वेस्ट है प्रार्थना का प्लीज़ हमें बताओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब जन पेशेंस से बैठ के आज ये हमारे इस वचन को सुना, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना छोटा सा करना चाहते हैं आप सबके लिए। अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर अभी भी गड़बड़ी है, कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है ऑनलाइन में, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रार्थना। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमें हमारे हृदय को जांचने के लिए हमें मदद कर, देखने के लिए हमें मदद कर। पिता परमेश्वर हम कहाँ पे खड़ा है करके। हाँ पिता परमेश्वर, आपका मंदिर, आपका भवन हमारे हृदय में है पिता। इस हृदय को साफ करने के लिए हमें सिखा पिता, धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की।